मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किधर जाऊं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा होगा? क्या मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए? क्या मुझे टीचर बनना चाहिए? क्या मुझे साइंस लेकर कुछ नया करना चाहिए? ये सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, है ना? आज इसी चीज को हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि अपने सही करियर का चुनाव कैसे करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही जाकर आगे तय करता है हमारी जिंदगी को कि हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी आप अपना करियर के बारे में चिंतित हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें करियर का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, सही ऑप्शंस नहीं चुनते हैं, तो आगे की जिंदगी बिल्कुल ही अलग होगी। हो सकता है कि आप वहीं रह जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम लोग शुरू करते हैं कि हमें अपने करियर के चुनाव के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद को परखना और खुद को एनालाइज करना। सेल्फ असेसमेंट में सबसे पहले जानना है व्हाट इज माय इंटरेस्ट, मेरी रुचि सबसे ज्यादा किस में है। आपके अंदर कौन सी वो स्किल है, वो कौन सा कौशल है जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उसका वैल्यू क्या है, आप किस चीज को करने में एंजॉय महसूस करते हैं, आप किसको करना एंजॉय करते हैं। बहुत जरूरी होता है कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें आप एंजॉयमेंट पाते हैं कि नहीं। जब तक आप उसमें एंजॉय नहीं करेंगे, उस काम को करते हुए आपको मन नहीं लगेगा, यू कैन नॉट पुट योर 100% ऑफ एफर्ट। आप अपने एफर्ट का, प्रयास का 100% नहीं दे पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, असेस योरसेल्फ। पहले अपने आप को जांचें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उसमें कितने स्किल्ड हैं, क्या आपको वो करने में मजा आता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो है करियर ऑप्शंस। जॉब ऑप्शंस कौन कौन से आपके पास हैं, यह जानना सबसे जरूरी होता है। तो आप देखें कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या जिस जॉब नेचर के लिए आप काम करने वाले हैं उसका क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है। उसमें अपॉर्चुनिटीज कितने अच्छे हैं, यानी क्या वो आपको मौका देगा कि आप फ्लरिश करेंगे उसमें, यह देखना बहुत जरूरी है। उस जॉब का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट जॉब इन द मार्केट। क्या यह आपको रिलैक्स करेगा, क्या आगे जाकर आप उसमें इतना पोटेंशियल देखते हैं कि आपको आज के 5 साल बाद वह कहां तक ले जाएगा। यह बहुत जरूरी होता है यह समझना। जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तो हमें रिसर्च करना पड़ता है। वी नीड टू रिसर्च, और यह देखना पड़ता है कि जो हम ऑप्शंस देख रहे हैं उसमें से हम किन ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट करें। यानी हमारे पास तो लंबी लिस्ट है, किधर जाना सबसे अच्छा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें छोटे छोटे गोल्स देखने पड़ते हैं। वी नीड टू डिफाइन सम गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। जब आप उस करियर को चुनने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको देखना है कि सबसे पहले कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं। तो एक छोटे छोटे गोल्स में उनको हमको बांट लेना चाहिए, यानी इतने समय में मुझे ये गोल प्राप्त कर लेना है। आगे उससे आगे एक बड़ा गोल रखते हैं, एक नया लक्ष्य रखते हैं जो कुछ बड़ा हो, और इस तरीके से हम शॉर्ट टर्म गोल्स को बढ़ाते जाते हैं और हम लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो चॉइसेस होंगे उसमें से छट कर वही हमारे सामने बच जाएंगे जिनको हम अचीव कर चुके हैं, और उन गोल्स को हम आसानी से
अपने कब्जे में लेकर उस करियर के बेहतर ऑप्शंस को चुन पाएंगे। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन एंड स्किल। जो स्किल आपके पास अभी है, जो एजुकेशन आपके पास अभी है, क्या वह काफी है? जो करियर आपने चूज किया, क्या ये अलाइन करता है प्रेजेंट डे कंडीशन के लिए कि आप उस करियर में जहां आप एंट्री लेने वाले हैं उसके लिए इनफ है? अगर नहीं तो क्या करना है? सबसे पहले उस ट्रेनिंग को, उस एजुकेशन को एक छोटे छोटे गोल्स में अचीव करना है। जब आप उसे अपने पास हासिल कर लेंगे तब करियर और भी बेहतर आपके सामने निखर के आएगा। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण कि जैसा हम सोचते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, हम उन्हीं की तरह हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है टॉकिंग टू प्रोफेशनल, मिलना उन प्रोफेशनल से जिस प्रोफेशन की आप चुनाव करने वाले हैं। सो जिस करियर में आप जाने वाले हैं उसके प्रोफेशनल से आपको मिलना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस जॉब ऑप्शंस में, इस करियर ऑप्शन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। चूंकि वे उन सारी चीजों को समझ चुके हैं, वो जान चुके हैं, वो असेस कर चुके हैं, तो आपकी वो मदद जरूर करेंगे और आपके रास्ते में जो आने वाली कठिनाइयां होंगी वो और भी कम होती जाएंगी। और पहले से अगर आपको पता है कि आने वाली समस्याएं ये हैं तो उसके लिए तैयारी पहले से आप करके रखेंगे। सो टॉकिंग टू प्रोफेशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल चूजिंग द करियर, राइट? नेक्स्ट है कंसल्टिंग मेंटोर्स। जो मेंटोर्स होते हैं वे हमें चैलेंजेस को फेस करना सिखाते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि जो करियर का चुनाव हम लोग करने वाले हैं उसके लिए जिस तरह की ट्रेनिंग नीडेड है वैसे मेंटोर्स से हम मिलें। वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। वे हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, वे हमें भटकने से बचाते हैं, वे हमें बताते हैं कि किस रास्ते पे चलना चाहिए और कहां जाकर हम फंस सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसे करियर के ऑप्शंस के लिए मेंटोर्स का सजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है व्हाइल चूजिंग द करियर वी नीड टू फोकस ऑन द लाइफस्टाइल। वर्क एंड लाइफ दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या उस तरह की जिंदगी में आप रहते हुए उस काम को कर पाएंगे कि नहीं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आने वाले समय में जब आप उस करियर को ऑप्ट करेंगे तो आपके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो विल यू बी एबल टू हैंडल दोज सिचुएशंस ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप? क्या वो जो समस्या आने वाली है या आएगी जिसमें पैसों की जरूरत आपको पड़ेगी, आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, या चाहे वो स्किल सीखने के लिए लगाने वाले फी की बात हो या कहीं जाकर सीखने की बात हो, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। So it will be very important for you to understand and consider the financial suggestions before opting the career. Flexibility is the next point. आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप कभी ये ना सोच के चलें कि आने वाले समय में आपके हर कदम पर सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे तो आप समस्याओं को हैंडल करना सीखेंगे। बदलते हुए समय के अनुसार आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और टाइम टू टाइम आपको अपने करियर में परिवर्तन भी लाना पड़ेगा। स्लाइट चेंजेस विल इंप्रूव योर स्किल, स्लाइट चेंजेस एंड ट्रेनिंग विल गिव यू बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर सक्सेस। तो बहुत जरूरी होगा कि आप उसके लिए फ्लेक्सिबल भी रहें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है गेट रेडी ऑलवेज फॉर द चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स। जिंदगी में हर किसी के सामने चैलेंजेस आते ही आते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। आपको कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वंस यू हैव ऑप्टेड द थिंग, उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब आप अडिग रहेंगे, व्हेन यू विल बी स्टिफ
और आप रिजिड होकर उस पर काम करेंगे, सफलता क्यों नहीं आएगी। तो इन सारी चीजों को जब आप ध्यान में रखते हुए करियर को चुनेंगे, आपका करियर ब्राइट होगा। आप अपने जीवन में सफलताओं को गले लगाएंगे और सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। आई होप कि आपके करियर के चुनाव के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।